अक्सर हमें ये शिकायत रहती है कि इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवीज नहीं बनती जो वर्ल्ड की टॉप फिल्मों से कम्पीट करे। खैर वो बात अलग है कि हम अपने खुद के देश की बेस्ट मूवीज को अप्रिशिएट ही नहीं करते। इन्हीं फिल्मों में एक ऐसी ट्रिलॉजी शामिल है जिसने इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में फेमस कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द अप्पू ट्रिलॉजी की, जिसे बनाया था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम, सत्यजीत रे ने। बट अनफॉर्चुनेटली अपने ही देश के लोग इस ट्रिलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते। मोस्टली लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ऐसा भी कुछ अपने इंडिया में बना था। मजे की बात यह है कि द अप्पू ट्रिलॉजी ने नेशनल अवार्ड से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। तो इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ इस लेजेंडरी ट्रिलॉजी को। ऐसे ही यूनिक और हटके कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा दे ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो बिना कुछ देरी किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि द अप्पू ट्रिलॉजी है क्या। द अप्पू ट्रिलॉजी 3 मूवीज की सीरीज है जो एक्चुअल में बंगाली लैंग्वेज फिल्म्स है। इस ट्रिलॉजी की शुरुआत हुई थी 1955 में मूवी पथेर पंचाली से, जिसका इंग्लिश नाम है सॉन्ग ऑफ द लिटिल रोड। पथेर पंचाली को दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्मों में गिना जाता है। इसकी इतनी सक्सेस के बाद 1956 में इसकी दूसरी मूवी अपाराजितो रिलीज की गई, जिसका इंग्लिश नाम था द अनवैंक्विश्ड। इसको भी पहली मूवी जितनी ही अप्रिशिएशन मिली। इसके बाद 1959 में ट्रिलॉजी की लास्ट फिल्म अप्पूर संसार रिलीज हुई, जिसका इंग्लिश नाम था द वर्ल्ड ऑफ अप्पू। तीसरी फिल्म रिलीज होने के साथ ही इस ट्रिलॉजी को एकदम परफेक्ट ट्रिलॉजी के रूप में गिना जाने लगा। इसका कंपैरिजन अक्सर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी और द गॉडफादर ट्रिलॉजी से किया जाता है। इस ट्रिलॉजी में अप्पू नाम के एक लड़के की चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की स्टोरी बताई गई है, जिसको डायरेक्ट किया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम, सत्यजीत रे ने। इस ट्रिलॉजी ने कई इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। ट्रिलॉजी की पहली फिल्म पथेर पंचाली ने दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीते थे। साथ ही उसके सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड पाल्म ड'ओर में नॉमिनेशन भी मिला था। दूसरी फिल्म अपरिचितो को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स मिले थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड गोल्डन लॉयल में शामिल है। इसके बाद इसके लास्ट फिल्म अप्पूर संसार को फेरो आइलैंड फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन मिला था। दुनिया के कई ग्रेट फिल्म मेकर्स इस ट्रिलॉजी से काफी इंस्पायर हुए थे, जिसमें शामिल है हॉलीवुड के मार्टिन स्कॉर्सेसी, वेस एंडरसन, जापानीज फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा, इटालियन फिल्म मेकर फेडरिको फेलिनी और स्वीडिश फिल्म मेकर इंगमर बर्गमैन। वेस एंडरसन तो सत्यजीत रे की फिल्मों से इतने ज्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने सत्यजीत रे को ट्रिब्यूट करने के लिए एक फिल्म बना डाली, जिसका नाम था द दार्जिलिंग लिमिटेड। इस फिल्म का ओरिजिनल म्यूजिक बनाने की बजाय उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्मों से म्यूजिक अपने फिल्म में यूज किया था। लेजेंडरी जापानीज फिल्म मेकर अकीरा कुरोसावा ने सत्यजीत रे के बारे में कहा है, नॉट टू हैव सीन सत्यजीत रे फिल्म इज लाइक लिविंग विदाउट सीइंग द सन और द मून। आपने 1982 में रिलीज हुई ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में सुना ही होगा, जिसे स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाया था। ये फिल्म एक्चुअली में सत्यजीत रे की द एलियन की स्टोरी से इंस्पायर थी। ये फिल्म कभी बन नहीं पाई थी। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली इन फिल्म को जितना रिकॉग्निशन मिला उतना खुद की कंट्री में नहीं मिला, क्योंकि ये फिल्म सिनेमेटिक आर्ट थी और इंडिया में लोगों को कमर्शियल मसाला मूवी से ज्यादा पसंद आती है। द अप्पू ट्रिलॉजी बेसिकली अप्पू नाम के एक लड़के की चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक की स्टोरी बताती है और रिवॉल्व करती है अर्ली 20th सेंचुरी की इंडिया में वेस्ट बंगाल के एक गांव की गरीब फैमिली पर। कई हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर होने के बाद सत्यजीत रे ने पथेर पंचाली बनाने की सोची, पर इसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा और अपनी वाइफ के गहने गिरवी रखने पड़े। इसके बाद ही बात नहीं बनी तो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग की। एंड में ऐसा प्रोडक्ट निकल के आया जिसने इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में फेमस कर दिया। 1993 में लंदन में अप्पू ट्रिलॉजी की ओरिजिनल फिल्म्स, ये जिसे हम रील बोलते हैं, वो आग में जल गई थी। इसके बाद अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस, जिसे ऑस्कर्स बोला जाता है, उन्होंने इसकी जले हुई फिल्म को प्रिजर्व करके रखा और टेक्नोलॉजी के आने के बाद इसका 4K रिस्टोरेशन किया गया। आई गेस अब अप्पू ट्रिलॉजी के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। अगर इसकी स्पेशलिटी के बारे में बात करें तो फिल्म एकदम सिंपल है, कोई भी थ्रिल नहीं है और इसके इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है। फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा सिंपल है लेकिन डिटेल और रियलिस्टिक है। एक फिल्म को अच्छा बनने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। इस ट्रिलॉजी की पहली फिल्म पथेर पंचाली असल में सत्यजीत रे की करियर की पहली फिल्म थी। अब जो फिल्म मेकर अपनी पहली फिल्म भी इतनी जबरदस्त बना सकते हैं, उनके डायरेक्शन पे उंगली नहीं उठा सकते। जैसे मैंने बताया कि फिल्म की सबसे अच्छी बात इसकी सिंप्लिसिटी थी। इसका डायरेक्शन काफी मीनिंगफुल है, जो फिल्म में कैरेक्टर्स के लाइफ और उनके एक्सपीरियंस को अच्छे से दिखाता है। फॉर इंस्टेंस, ये वाला सीन जब अप्पू के गांव में एक मिठाई वाला आता है, तब अप्पू और उसके बहन घर की टूटी हुई दीवार से उसको देखते हैं, जो उनकी वल्नरेबिलिटी को दिखाता है कि गरीब होने की वजह से वो इसे खरीद नहीं सकते। इस फिल्म में ऐसे कई सारे सीन्स थे जो इसी तरह के डीप मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। फिल्म के म्यूजिक को रविशंकर ने कंपोज किया था, एकदम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तरह। लेकिन सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक होने से कुछ नहीं होता। द मेन थिंग इज दैट कि आप उस म्यूजिक को किस तरह से यूज करते हो। सत्यजीत रे ने हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय और ट्रेजेडी में इसी म्यूजिक को अलग अलग तरीके से यूज किया था।
पतेर पंचाली के लास्ट सीन में जो सॉफ्ट म्यूजिक उन्होंने यूज किया था, वही म्यूजिक उन्होंने फिल्म के हैप्पी मोमेंट्स वाले सीन में यूज किया था, जो फिल्म के खत्म होने पर हमें पूरी फिल्म की याद दे जाता है। अगर इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इसे सत्यजीत रे ने खुद लिखा है, जिसकी स्टोरी ली गई थी विभूति भूषण बंदोपाध्याय के नॉवेल्स पतेर पंचाली और अपरिजितों से। पहली फिल्म पतेर पंचाली में अपू के चाइल्डहुड और उसकी गरीब फैमिली को दिखाया गया था। सेकंड फिल्म अपरिजितों में टीनेज अपू दिखाया गया और लास्ट फिल्म अपूर्ण संसार में हमें अडल्ट अपू की स्टोरी दिखाई गई। इसका स्क्रीन प्ले एकदम सादगी से भरा और जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। अगर हम इतनी पुरानी मूवी से इसको कंपेयर करें, पतेर पंचाली का ट्रेन वाला सीन सिनेमा हिस्ट्री के बेस्ट सीन्स में गिना जाता है। दप्पू ट्रिलॉजी के सिनेमेटोग्राफर थे सुभद्रा मित्र, जिन्होंने इस ट्रिलॉजी की सेकंड फिल्म अपरिजितों में सिनेमेटोग्राफी में फिल्म के लाइटिंग की एक टेक्निक इन्वेंट की थी, जिसको कहा जाता है बाउंस लाइटिंग। अपरिजितों के कुछ इंडोर सीन्स रियल लोकेशन में शूट करने के बजाय स्टूडियो में शूट किए गए थे, जिसमें उन्होंने लाइट एक सफेद कपड़े से बाउंस करके स्क्रीन में डाली थी, ताकि ऐसा लगे कि सच में ये सीन बनारस की उसी लोकेशन पे शूट किया हो। इसके कुछ टाइम बाद फेमस स्वेडिश फिल्म मेकर इंगमर बर्गमैन ने इस टेक्निक को यूज किया था और ये आगे पॉपुलर होती चली गई। मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने फिल्म के क्लोजअप शॉट्स को काफी प्रेज किया था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के अलावा इसकी एडिटिंग, साउंड और साउंड मिक्सिंग बहुत जबरदस्त थी। फिल्म में एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्ट्स के साउंड को काफी अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया था। साउंड मिक्सिंग में हर चीज की एकदम डिटेल साउंड सुनाई देती थी। अब सब कुछ कंक्लूड करें तो दुनिया में दो टाइप्स की मूवीज होती है। एक टाइप वो जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और पैसा कमाने के लिए बनी होती है। दूसरी टाइप की मूवीज बनाई जाती है सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। ये आर्टिस्टिक सिनेमा होता है, जिसे सब लोग नहीं देख सकते। जो लोग एक्शन या मसाला या फिर कॉमिक बुक मूवीज देखते हैं, वो ऐसी फिल्म्स नहीं देख सकते। पर जिनको रियल सिनेमा देखने का शौक है, उनके लिए ये मूवीज मास्टरपीस है। आज अपनी कंट्री में लोगों को कमर्शियल मूवीज से ज्यादा पसंद आती है। इसमें एंटरटेनमेंट, पार्टी सॉन्ग्स, एक्शन और सब मिर्च मसाला होता है। इसलिए इतने सालों बाद भी सत्यजीत रे और कई ऐसे बंगाली फिल्म मेकर्स की मूवीज अंडररेटेड है। सिनेमा में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए 1992 में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस ने सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर दिया, जब वो कोलकाता के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में थे। पर उनका वीडियो रिकॉर्ड करके ऑस्कर के सेरेमनी में चलाया गया। अनफॉर्चुनेटली कुछ महीनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। इस वीडियो से सिर्फ मुझे आज की मूवी लवर्स को इन अंडररेटेड मूवीज के बारे में बताना था, जिनकी बात आज कोई भी बड़ा यूट्यूबर नहीं करता। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस।